एयरटेल पेमेंट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एयरटेल पेमेंट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी लाई है, वो भी सेविंग अकाउंट वालों के लिए। इसके लिए क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कितना आप मिनिमम बैलेंस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन है, कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो सारी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या टर्म एंड कंडीशन है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन ये रखा गया है कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तभी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, वरना आप फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो ये एक टर्म एंड कंडीशन है, आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक में। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि बेस्ट इंटरेस्ट रेट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप एफडी किसी भी वजह से बीच में छोड़ देते हो तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आप 500 रुपये कर सकते हो और मैक्सिमम के बारे में आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। इंस्टेंट मनी में बताया गया है कि अगर आप एफडी को क्लोज कर देते हो तो आपके अकाउंट में इंस्टेंट पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, वो भी सेविंग अकाउंट में, यानी कि आपने जो भी सेविंग अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में खोल रखा है उसी में आपका पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा। कुछ नजर FAQ पे डाल ले तो यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम बैलेंस आप 500 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम 1,90,000 रुपया आप डिपॉजिट कर सकते हो। सेकंड नंबर में बताया गया है कि कम से कम आप 1 साल के लिए एफडी करोगे और ज्यादा से ज्यादा आप 3 साल के लिए एफडी कर सकते हो। इससे ज्यादा ड्यूरेशन आपको नहीं मिलेगी, कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा आप 3 साल के लिए एफडी कर सकते हो। थर्ड नंबर में बताया गया है कि कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी अगर बीच में ही इनकेस आप एफडी को छोड़ देते हो तो पेनाल्टी आपको नहीं लगेगी और जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा वो आपको विड्रॉल हो जाएगा। फोर्थ नंबर में बताया गया है कि क्या है टर्म एंड कंडीशन फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। तो इसके लिए हमने पहले ही बता दिया है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, तभी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज करके आप एफडी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टेटस वगैरह सारा कुछ एयरटेल थैंक्स ऐप से आप चेक कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका मैच्योरिटी बैलेंस रहेगा उसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अगर आप एफडी को क्लोज करते हो तो 24 आवर्स में आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा। 9th नंबर में बताया गया है कि किस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट को क्लोज कर सकते हो। आप जब चाहो तब आप फिक्स डिपॉजिट क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है और जो भी आप पैसा इन्वेस्ट किए होंगे वो 24 आवर्स में आपके एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लोज करने के लिए बताया गया है। चलिए अब देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपको कितनी मिलने वाली है, किस तरह से आप मैच्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया गया है। ये इंटरेस्ट रेट 31 मार्च 2022 का है। यहाँ पे 0 से 6 दिन में आपको 0% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 7 से 14 दिन में आपको 2.75%, 15 से 30 दिन में 3.00। कुछ इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट बताया गया है जो कि मंथली, ईयरली और डे बाय डे भी यहाँ पे बताया गया है। आप देख लेना, यहाँ पूरे 3 साल में आपको 6.50% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60+ वाले हैं, तो आपको 0.50% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 7.00% आपको मिल जाएगा। जो भी सीनियर सिटीजन वाले होंगे, अगर 60 से कम होंगे तो उन्हें 6.50% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट करने के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ पे आपको बैलेंस डालना है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम से कम आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ से ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है, 1 ईयर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ईयर का ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा, यहाँ पे टोटल मैच्योरिटी अमाउंट, यहाँ पे ईमेल आईडी सबमिट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। कुछ इस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नए वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।